सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम कंपेयर करेंगे कॉमेट वर्सेस केईसीटी। कौन सा एग्जाम आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि भैया हम किस एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लें। क्योंकि जितने भी मैंने बेंगलोर के कैंपस टूर या फिर स्टूडेंट रिव्यू डाल रखा है अपने चैनल पे, तो उस पर अक्सर ये कमेंट आता है कि भैया हम कंफ्यूज हैं, हम कॉमेट का एग्जाम दें या फिर केईसीटी का एग्जाम दें, कौन सा हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो आज इस वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कंपेयर करेंगे कि आपके लिए कौन सा एग्जाम बेहतर हो सकता है और कौन से एग्जाम के थ्रू कौन सा कॉलेज आप टारगेट कर सकते हो। सो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर ले, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आगे वीडियो और बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू और एलिजिबिलिटी के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे कि कंडक्ट कौन कराता है एंट्रेंस एग्जाम। तो जो केईसीटी का एग्जाम है वो कर्नाटका एग्जाम अथॉरिटी कराती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में KEA बोलते हैं। एंड वहीं पे अगर हम कॉमेट की बात कर ले तो यहाँ पे जो है मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड डेंटल के जो भी कॉलेजेस होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, वो लोग ये एग्जाम को कराते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो कर्नाटका का डोमिसाइल होना चाहिए स्टूडेंट का, या फिर 7 साल से जो है स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा हो कर्नाटका में, या फिर स्टूडेंट के जो पेरेंट है वो कर्नाटका से हो, तो आप जो है वो केईसीटी का एग्जाम दे सकते हो। जबकि कॉमेट की अगर बात कर ले तो ये एग्जाम जो है वो इंडिया का हर स्टूडेंट दे सकता है। वहीं अगर पर्पस की बात कर ले तो इसमें आप गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज दोनों कर्नाटका के स्पेशली जो कॉलेजेस है उसमें एडमिशन ले सकते हो। एंड अगर कॉमेट की बात कर ले तो यहाँ पे आप प्राइवेट और इंजीनियरिंग कॉलेज दोनों में एडमिशन ले सकते हो कर्नाटका के। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। अगर हम एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात कर ले, सबसे पहले अगर हम एग्जाम मोड की बात कर ले तो ये ऑफलाइन होता है केईसीटी, और ये पेन पेपर के थ्रू होता है। वहीं पे अगर कॉमेट की बात कर ले तो वो ऑनलाइन होता है और कंप्यूटर बेस्ड होता है। उसके बाद अगर हम सिलेबस की बात कर ले तो सिलेबस में जो है वो कर्नाटका का फर्स्ट सेकंड ईयर का सिलेबस जो होता है, PUC का जो सिलेबस होता है उसमें फर्स्ट और सेकंड ईयर का अगर सिलेबस आप प्रिपेयर कर लेते हो तो बहुत ईजी तरीके से आप क्रैक कर सकते हो। वहीं जो है कॉमेट में 11th-12th का जो CBSE बोर्ड का जो सिलेबस होता है 11th और 12th का, उसके बेस पे आप बहुत इजी तरीके कॉमेट क्रैक कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात कर लें तो 180 क्वेश्चंस होते हैं, 60 फिजिक्स से होते हैं, 60 केमिस्ट्री से होते हैं और 60 मैथमेटिक्स के होते हैं। आपको 180 मिनट्स टोटल मिलते हैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जबकि अगर हम कॉमेट की बात कर ले तो उसमें भी 180 क्वेश्चंस होते हैं, 60 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से होते हैं। इसमें भी 180 मिनट्स आपको मिल जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लें तो केईसीटी में जो है वो नेगेटिव मार्किंग 9 है और कॉमेट में भी 9 है। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात कर लें तो केईसीटी में भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है, एंड वहीं पर कॉमेट की भी बात कर लें तो उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलती है। उसके बाद डिफिकल्टीज लेवल की बात कर लें तो ये थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि आप जानते हो कि पेन और पेपर से जब कोई चीज़ होती है तो थोड़ा सा एक माहौल रहता है, एक प्रेशर रहता है, तो उस वजह से भी सिलेबस भी थोड़ा सा इसका टफ माना जाता है। जबकि जो है वो केईसीटी से अगर कंपेयर कर ले तो वो ईजियर है कॉमेट। अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए कॉमेट पे, ये एंट्रेंस आप निकाल सकते हो बहुत ईजी तरीके से। उसके बाद अगर हम फीस एंड एडमिशन प्रोसेस की बात कर लें, सबसे पहले अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात कर लें तो ये 500 से लेकर 1200 के बीच में देखने को मिल जाता है। डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी से हो, लाइक आप OBC, ST, SC या फिर जनरल से हो। एंड वहीं पर कॉमेट की बात कर लें तो ये ओवरऑल 1800 सारे लोगों से लेता है। उसके बाद अगर ट्यूशन फीस की बात कर लें तो यहाँ पे आपको 8000 से लेकर 36,000 तक पर ईयर गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्पेशली देखने को मिल जाता है। एंड कॉमेट के कॉलेज की बात कर लो तो यहाँ पे 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक फीस प्राइवेट कॉलेजेस में स्पेशली देखने को मिल जाती है। अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात कर लें तो KEA के थ्रू सेंट्रलाइज आपकी काउंसलिंग कराई जाती है। उसके बाद अगर हम कॉमेट की बात कर ले तो यहाँ पे सिंगल विंडो काउंसलिंग कराई जाती है बाय कॉमेट। एंड सीट अलॉटमेंट की अगर हम बात कर ले तो बेस्ड ऑन रैंक होता है, और रिजर्वेशन एंड स्टेट कोटा का भी थोड़ा सा सीन इसमें होता है, लेकिन इसमें जो होता है आपके रैंक और सीट अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कॉमेट। लेकिन कॉमेट जो है वो अगर कंपेयर करोगे केईसीटी से इजी होता है। उसके बाद अगर हम फीस एंड कोर्सेज की बात कर ले तो जो है पार्टिसिपेशन कॉलेजेस की बात कर ले तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस दोनों पार्टिसिपेट करते हैं केईसीटी में। लाइक RVC बहुत फेमस कॉलेज है। उसके बाद BMS, ये भी वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में आता है बेंगलोर के। एंड लास्ट में जो कॉलेज है वो है UVC कॉलेज।
तो ये कॉलेजेस काफ़ी फेमस है। इन कॉलेजेस में आप KCET के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद अगर हम कॉमेट की बात कर लो तो ये प्राइवेट कॉलेजेस में सिर्फ एडमिशन लेता है कर्नाटका के। एंड फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो PES यूनिवर्सिटी, MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NAM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी फेमस कॉलेजेस हैं। इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कि हमारा इसमें किसी तरीके से एडमिशन हो जाए, क्योंकि इनका एवरेज प्लेसमेंट एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा जाता है। तो अगर आपको इन कॉलेजेस के बारे में स्पेसिफिक कुछ जानना होगा तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया वहाँ से आप मुझे कॉल करके सारी चीज़ें पूछ सकते हो। एंड इन कॉलेजेस के स्टूडेंट का इंटरव्यू वीडियो देखना होगा या फिर कैंपस टूर देखना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है उनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगी, कोई भी चीज़ आपको पूछना रहेगा तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया वहाँ से आप मुझे कॉल करके सारी चीज़ें पूछ सकते हो।